अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वगैरह आपने देखे होंगे, आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिससे एसी वोल्टेज कम या ज़्यादा की जा सकती है। कि जो डायरेक्ट करंट हमारे पास आती है, अल्टरनेट करंट जो हमारे पास आ रही है पीछे से, पावर सप्लाई जो बड़े बड़े पावर सप्लाई वगैरह हैं वहाँ से जो हमारे पास पावर आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है उस पावर की वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्टेज है। हमारे घरों में जो करंट आती है वो 220 वोल्ट की है। तो पीछे जो पावर सप्लाई आ रही है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है, तो आगे ट्रांसफार्मर से उसको कम की जा सकती है। ठीक है। एसी वोल्टेज में करंट एक सिमत में नहीं चलती, बल्कि बार बार अपनी सिमत चेंज करती है, बार बार अपनी हरकत जो है, अपनी डायरेक्शन वगैरह जो है वो चेंज करती रहती है। ये ट्रांसफार्मर की पिक्स हैं, ये तीनों। और ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किस तरह के होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये इसकी तस्वीरें हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने लाजमी बनानी है। ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स, ट्रांसफार्मर तार की दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है जो लोहे की कॉइल कोर पर लिपटी होती है। इसकी जो तार होती हैं उनके ऊपर कॉइल्स लिपटी होती हैं। ठीक है, जिस तरह तारें वगैरह होती हैं ना, उस तरह करके इनके ऊपर कॉइल्स जो हैं वो लिपटी होती हैं। एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरी को सेकेंडरी कहते हैं। जिस तरह इसने कहा हुआ है, एक को प्राइमरी कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी कह रहे हैं। दोनों सिरे जो हैं वो कॉइल के साथ लिपटे हुए हैं। प्राइमरी कॉइल में जब करंट गुजरी जाती है तो इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट गुजरने लगता है। इंडक्शन मतलब कि जब एक कॉइल के अंदर, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी के अंदर से कॉइल गुजर रही है तो करंट तो ऐसी बात है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दूसरी जो कॉइल होती है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं इंडक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज इसकी टर्न की तादाद के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा वोल्ट होगा, अगर कम टर्न्स हैं तो कम वोल्टेज हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर देखते हैं स्टेप अप को, तो इसमें जो है वो टर्न्स ज़्यादा हैं, मतलब कि जो लाइंस वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं, और प्राइमरी में कम है। इसका मतलब है कि स्टेप अप में सेकेंडरी में वोल्ट जो करंट है हमारे पास ज़्यादा होगी, और प्राइमरी में टर्न्स कम हैं, जो लाइंस वगैरह हैं वो हमें कम नज़र आ रही हैं, जिस वजह से इसकी वोल्टेज भी कम होगी। जिस तरह उसने लिखा हुआ है, सेकेंडरी में टर्न्स की तादाद सेकेंडरी वोल्टेज होती है और प्राइमरी में टर्न्स की तादाद होती है वो प्राइमरी वोल्टेज होती है। जितनी टर्न्स होंगे, जितनी उसकी तारों के टर्न्स होंगे, उतनी ही उसकी वोल्टेज होगी। जिस तरह ये लिखा हुआ है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, एस छोटा सा और पी छोटा सा, ये सेकेंडरी और प्राइमरी को बता रहा है। वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। अगर सेकेंडरी की टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा हो तो इसे सेटअप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर सेकेंडरी में जो टर्न्स हैं, ये तारों के जो टर्न्स होते हैं ये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब वो स्टेप अप है। अगर सेकेंडरी में टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम हो तो उसको स्टेप डाउन कहते हैं। अगर सेकेंडरी में टर्न्स कम है और प्राइमरी में ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लाइन्स नज़र आ रही है प्राइमरी में, तो इसका मतलब है ये स्टेप डाउन है। स्टेप अप ट्रांसफर वोल्टेज को बढ़ाता है, और जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफर वोल्टेज को कम करता है। तो जिस तरह उनके नाम से किया हुआ है कि स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करता है। तो जिस तरह उनके नाम है उसी तरह के उसके काम हैं। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर वगैरह में ट्रांसफार्मर के ज़रिए 220 वोल्ट को कम करके 1296 वोल्ट मुहैया की जाती है। क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी है, 220, जो मैंने आपको बताया है। तो 220 की सब तो हमारा कंप्यूटर या फिर रेडियो वगैरह नहीं ले जाता, तो उसकी वोल्टेज को कम करते हैं, स्टेप डाउन की हेल्प से उसको कम करते हैं, और जितनी वोल्टेज उसको चाहिए होती है हम उतनी उसको दे देते हैं। टीवी में सेट अप ट्रांसफर से कई हजार वोल्ट तक वोल्टेज पैदा की जा सकती है, मतलब कि इस टीवी के लिए वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ती है। पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी शहरों में लाई जाती है। जो पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है, वहाँ से जब शहरों में आती है, मतलब कि हमारे घरों तक जो बिजली आती है उसकी जो वोल्टेज होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और
फिर ट्रांसफर से वोल्टेज को 220 वोल्ट तक कम करके सार्फिन को सप्लाई किया जाता है। पावर स्टेशन से हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे घरों में जो आ रही है वो कितनी है, 220। ये तुम लोग को MCQs भी आ सकता है कि कितनी वोल्टेज हमारे घरों में आती है, 220 है। तो जाहिर सी बात है पीछे से ज़्यादा है और हमारे घरों में कम आ रही है, तो उधर भी स्टेप डाउन ट्रांसफर में हुक किया होगा ताकि जो वोल्टेज है वो कम हो जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पर पावर स्टेशन से शहरों में लाई जाए तो ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो जाती है। अगर हम कहें कि हम पावर स्टेशन से सिर्फ 220 वोल्ट की ही एनर्जी लेके आते हैं जितनी हमारे घरों को चाहिए, तो रास्ते में आते तारें टूट सकती हैं या कोई भी किसी भी वजह से जो वोल्टेज एनर्जी वगैरह है वो ज़ाया हो सकती है, तो हमारे घरों में जो एनर्जी है वो कम पहुंचती है। आपने अभी भी देखा होगा कि गांव वाली साइड पे जाए ना आप, मैं अपने गांव की बात करूं तो वहाँ पे अभी भी लाइट जो है वो डिम आती है क्योंकि जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो फैंस हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो है क्योंकि जो पीछे से वोल्टेज है वो बहुत कम है, लेकिन हमारे घरों में जो वोल्टेज आ जाती है वो 220 है। लेकिन अगर 220 ही हम पावर स्टेशन से लेके आए तो रास्ते में खर्च हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, इसलिए हमारे घरों तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ही डिम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपको लॉन्ग में आ सकता है। इसकी डायग्राम बहुत ही ईजी है। अगर स्टेप अप है तो सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा, लाइन ज़्यादा बना देनी है। अगर स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में लाइन्स ज़्यादा बना देनी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, तो जो होमवर्क वगैरह करते हो मेरे साथ शेयर किया करो, मुझे पिक्स वगैरह सेंड किया करो, अपना नाम सेक्शन वगैरह बता दिया करो। बल्कि तुम लोग तो सिर्फ 10th D हो गए, अपना नाम वगैरह बता दिया करो तो मैं और अपनी होमवर्क वगैरह की पिक सेंड कर दिया करो कि हमने होमवर्क किया है, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग एक्टिवली मेरे लेक्चर सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।